हेलो प्यारे साथियों, आपसे स्वागत है आपके अपने इंडो चैनल इन आर क्लासेज में। दोस्तों मैं हूं नीतीश कुमार। दोस्तों आज हम फिर लेकर आए हैं यहाँ पे क्लास 12th के हिंदी का काव्य खंड का 11वां चैप्टर, जिसका नाम है प्यारे नन्हे बेटे को। दोस्तों यह चैप्टर 11 है काव्य खंड का, प्यारे नन्हे बेटे को। सब चैप्टर में जितने भी ऑब्जेक्टिव सवाल दोस्तों बनते हैं, हम यहाँ पर सवाल लेकर आए हैं। तो आप वीडियो के अंदर बने रहिएगा और दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा, और अच्छा लगे तो अपने मित्रों को जरूर शेयर करेंगे, क्योंकि हम आपको टारगेट बैच 2025 के बच्चों के लिए दोस्तों यहाँ पर दे रहे हैं। तो चलिए सवाल नंबर 1 देखते हैं। चैप्टर 11 है प्यारे नन्हे बेटे को। सवाल नंबर 1 है कि विनोद कुमार शुक्ल की कविता है। तो क्या है? प्यारे नन्हे बेटे को। याद रखोगे, प्यारे नन्हे बेटे को जो कविता है दोस्तों, इसके जो कवि हैं वो कौन है? विनोद कुमार शुक्ल जी हैं। ठीक, चलिए सवाल 2 है कि विनोद कुमार शुक्ल को रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार किस वर्ष मिला था? तो 1992 ईस्वी में मिला था। ठीक है, चलिए आगे की बात करेंगे। सवाल 3 देखेंगे दोस्तों। सवाल 3 क्या है कि प्यारे नन्हे बेटे को कविता में लोहा किसका प्रतीक है? तो वो है कर्म का प्रतीक है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। सवाल 4 है कि नौकरी की कमीज उपन्यास है। तो किनका? विनोद कुमार शुक्ल का। ऑप्शन ए सही होगा। सवाल 5 की बात करते हैं। सवाल 5 जो है कि प्यारे नन्हे बेटे को शीर्षक कविता के कवि कौन हैं? तो वो हैं विनोद कुमार शुक्ल। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। सवाल 6 की बात करेंगे। प्यारे नन्हे बेटे को कविता किस शैली में लिखी गई है? तो वो है वार्तालाप शैली में। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। सवाल 7 की बात करते हैं। विनोद कुमार शुक्ल का जन्म स्थान कौन सा है? तो रजनांद गांव। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सवाल 8 लगभग जय हिंद किसकी रचना है? तो वो है विनोद कुमार शुक्ल का। ऑप्शन बी सही है। सवाल 9 आस पास लोहा कहाँ कहाँ है? कवि किससे पूछता है? तो बिटिया से, है ना। बिटिया से पूछता है कवि लोहा कहाँ कहाँ है, तो बिटिया जवाब देती है। ठीक है, आप कविता दोस्तों पढ़ चुके होंगे तो आपको कविता में आंसर इसका याद होगा। सवाल 10 की बात करेंगे। सवाल 10 है विनोद कुमार शुक्ल को 1919 ईस्वी में कौन सा पुरस्कार मिला है? तो वो है साहित्य अकादमी पुरस्कार। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सवाल 11 विनोद कुमार शुक्ल कैसे कथाकार हैं? तो समकालीन कथाकार हैं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। सवाल 12 देखते हैं। सवाल 12 है विनोद कुमार शुक्ल का निवास स्थान कहाँ है? तो रायपुर चंडीगढ़, है ना। ऑप्शन बी सही है। सवाल 13 विनोद कुमार शुक्ल ने कौन सी कविता लिखी है? तो वह है प्यारे नन्हे बेटे को। ऑप्शन बी सही है। सवाल 14 की बात करेंगे कि विनोद कुमार शुक्ल का पहला कविता संग्रह लगभग जय हिंद पहचान सीरीज के अंतर्गत कब प्रकाशित हुआ था? तो वो है 1971 ईस्वी में। ऑप्शन ए सही है। सवाल 15 विनोद कुमार शुक्ल विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर रहे हैं? तो इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में। ऑप्शन सी सही है। सवाल है 16। सवाल 16 जो है विनोद कुमार शुक्ल का पहला कविता संग्रह कौन सा है? तो वह है लगभग जय हिंद। ऑप्शन डी सही है। सवाल 17 प्यारे नन्हे बेटे को कविता का नायक कहाँ का रहने वाला है? तो वह है उत्तराखंड। ऑप्शन बी सही है। सवाल 18 कि विनोद कुमार शुक्ल 20वीं सदी के किस दशक में एक कवि के रूप में सामने आए थे? तो वह है आंसर सी 7वें 8वें दशक में। ऑप्शन सी सही है। सवाल 19 विनोद कुमार शुक्ल की रचना महाविद्यालय साहित्य की किस विद्या का संग्रह है? तो वह है कहानी संग्रह। ऑप्शन बी सही है। सवाल 20 की बात करेंगे। सवाल 20 जो है कि कौन सा उपन्यास विनोद कुमार शुक्ल द्वारा लिखित है? तो वो है नौकर की कमीज। ऑप्शन ए सही है। सवाल 21 कौन सी कृति विनोद कुमार शुक्ल की नहीं है इनमें से? तो वो है इंद्रजाल, है ना, जो इनका नहीं लिखा हुआ। ऑप्शन डी सही है। ठीक है, सवाल 22 कौन सी कृति विनोद कुमार शुक्ल की है? तो वो है सब कुछ बचा रहेगा। ऑप्शन सी सही है। सवाल 23 विनोद कुमार शुक्ल निराला सृजन पीठ में जून 1994 से 1996 तक इस पद पर रहे हैं? वो ऑप्शन बी है अतिथि साहित्यकार। ऑप्शन बी सही है।
दोस्तों आगे की बात करते हैं। सवाल 24 है, विनोद कुमार शुक्ल को कौन सा पुरस्कार नहीं प्रदान किया गया है? तो वह है ऑप्शन सी ज्ञानपीठ पुरस्कार। ऑप्शन दोस्तों सी सही हो जाएगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। सवाल आगे की बात करते हैं। सवाल 25 जो है, विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कहाँ हुआ था? तो वो है छत्तीसगढ़ में, रायगढ़, है ना। चलिए ऑप्शन डी सही है। सवाल 26, विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था? तो 1 जनवरी 1937 ईस्वी को। ऑप्शन ए सही है। सवाल 27, कौन सी कृति विनोद कुमार शुक्ल की नहीं है? तो वह है असाध्य वीणा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। सवाल 28 की बात करेंगे कि मेहनत कश और औरत को कवि ने किस रूप में देखा है? तो वो है लोहा के रूप में। ऑप्शन बी सही है। सवाल 29, कौन सी कृति विनोद कुमार शुक्ल की है? तो वो है दीवार में एक खिड़की रहती थी। ऑप्शन ए सही है। सवाल 30 की बात करेंगे। सवाल 30 है कि विनोद कुमार शुक्ल की किस कृति पर मनी कौल ने फिल्म बनाई थी? तो वो है नौकर की कमीज। ऑप्शन सी सही है। सवाल 31, पत्नी बिटिया को क्या करती है? तो है ना समझाती है। ठीक, ऑप्शन डी सही है। सवाल 32, पिता बिटिया को क्या करता है ना, क्या करता है जी? तो सिखलाते हैं, है ना। क्या करते हैं वो? सिखाने का काम करते हैं। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सिखलाते हैं। सवाल 33 की बात करते हैं कि प्यारे नन्हे बेटे को कविता किस संकलन से ली गई है? तो वह आदमी नया गर्म कोट पहनकर चला गया विचार की तरह से। ऑप्शन ए सही है। सवाल 34, नौकर की कमीज क्या है? तो एक उपन्यास है। ऑप्शन डी सही है। सवाल 35, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार सम्मान विनोद कुमार शुक्ल को प्रदान नहीं किया गया है? तो वह है पहला सम्मान। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। सवाल 36 की बात करेंगे कि निम्नलिखित में से विनोद कुमार शुक्ल का पहला कविता संग्रह कौन सा है? तो वो है लगभग जय हिंद। ऑप्शन ए सही है। सवाल 37 कि निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास विनोद कुमार शुक्ल द्वारा लिखित है? तो वो है दीवार में एक खिड़की रहती थी। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। सवाल दोस्तों तो इस प्रकार से हमने देखा कुल 37 सवाल, है ना, चैप्टर जिसका नाम था प्यारे नन्हे बेटे को। ठीक है, तो दोस्तों आप इसी प्रकार से वीडियो के अंत तक बने रहिए और अच्छा लगे दोस्तों तो ज़रूर एक लाइक शेयर करेंगे, क्योंकि हम ये आपको 2025 के टारगेट बैच की तरह दोस्तों आपको पढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जब आप इसी प्रकार से जुड़े रहिए, वीडियो के अंत तक दोस्तों बने रहिएगा। कल हम सब मिलेंगे अगला चैप्टर में जिसका नाम रहेगा हार जीत। तो ठीक है, तो नमस्कार दोस्तों।